केंद्रीय कपड़ा मंत्री, संचार मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति रह चुके स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की 100वीं जयंती मनाई गई। नागौर के कुचेरा में जन्मे रामनिवास मिर्धा ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली में सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान की ओर से भाषण माला का आयोजन किया गया, जिसमें रामनिवास मिर्धा के योगदान पर चर्चा की गई। राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 24 अगस्त 1924 को जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक बलदेव राम मिर्धा के घर जन्म हुआ। शताब्दी वर्ष के मौके पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कई कार्यक्रम हुए, जिसमें स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसी कड़ी में दिल्ली में रामनिवास मिर्धा की जयंती स्मृति भाषण माला का आयोजन हुआ। दिल्ली के सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्था जनकपुरी में आयोजित स्मृति भाषण माला में सामाजिक और आर्थिक उत्थान में शिक्षा के योगदान पर चर्चा हुई। सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत रहीं। तो वहीं कार्यक्रम में अध्यक्ष कप्तान सिंह, सचिव अजीत सिंह चौधरी, समारोह समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह और फर्स्ट इंडिया न्यूज के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा के योगदान पर चर्चा हुई। आदरणीय रामनिवास मिर्धा जी का आज शताब्दी जन्म वर्ष है। वो हमारे समाज के ही नहीं, पूरे देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी अचीवमेंट रही, वो व्यक्तित्व रहे हैं और समाज को आगे ले जाने में, सबको न्याय दिलाने में और सबके लिए समाज में किस तरह से काम किया जाए, सब मिलकर आगे बढ़े, इसमें उनके बहुत काम रहा है। वो पॉलिटिकल व्यक्ति सिर्फ नहीं थे, वो एक सामाजिक व्यक्ति थे और उससे भी बड़ी बात वो समाज के लिए ऐसे काम करके गए हैं जो हम सबके लिए गर्व की बात है। आज उनके शताब्दी वर्ष पर महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में जो आज कार्यक्रम किया गया है, मैं कॉलेज की मैनेजमेंट का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो कार्यक्रम विशेष तौर से शताब्दी वर्ष है परम श्रद्धेय रामनिवास जी मिर्धा जी का, और मैं इस संदर्भ में इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि हम कुछ शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकते। वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर गए, विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में, जिस सपने को हम आज भी जी रहे हैं। उनके बारे में एक नोबल लेखक थे, नोबल विजेता थे, एन.एस. पॉल। वो जब हिंदुस्तान आए थे, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और उस सरकार के अंदर वो यहाँ आमंत्रित थे। और आने के बाद में खुशवंत सिंह जी बहुत एक मशहूर राइटर हुआ करते थे। उनसे पूछा गया कि मैं हिंदुस्तान के किसी राजनीतिज्ञ से चर्चा करना चाहता हूँ, और आपको ताजुब होगा, खुशवंत सिंह जी ने सब तरफ देखने के बाद में उन्हें मिर्धा जी एकमात्र एक व्यक्ति मिले जिनको उन्होंने उचित समझा कि एन.एस. पॉल साहब के साथ में उनका परिचय कराया जाए। जब वो नोबल लॉरेट वी.एस. नेपॉल के साथ में बात कर रहे थे, तो बातचीत के दौरान उन्होंने उन्हीं की किताब के संदर्भ में जब व्याख्यान बताया और किसी प्रसंग की जब चर्चा करी, तो ये सुन करके ना सिर्फ खुशवंत सिंह जी को आश्चर्य हुआ, पर नोबल लॉरेट राइटर एन.एस. पॉल को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके बारे में उन्होंने सारी जानकारी रख रखी थी और सारी किताबें पढ़ रहे थे। इस तरह की मिसाल अनेकों अनेक है, जब मिर्धा साहब ने ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से और अपने पर्सनैलिटी से सबको इम्प्रेस किया। आज 100वें जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर सभी लोग चल रहे हैं। रामनिवास मिर्धा ने अपनी कार्यशैली से देश विदेश के राजनीतिक पटल पर एक अलग पहचान बनाई। ईमानदारी और कर्मठता के दम पर रामनिवास मिर्धा ने संयुक्त राष्ट्र संघ तक अपने बौद्धिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल का लोहा मनवाया। कई उच्च पदों पर रहते हुए भी सौम्य और शांत स्वभाव के बने रहे। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा राजस्थान की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश और देश की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले रामनिवास मिर्धा ने कई संवैधानिक और सामाजिक पदों को सुशोभित किया। उनका जीवन एक व्यक्तित्व की पाठशाला है, अनुभव की यूनिवर्सिटी है।
समाज सेवा की मिसाल है। रामनिवास मिर्धा जी उन लोगों में से थे जो राजनीति में रहते हुए उनके ऊपर किसी भी तरह के अनाचार का कोई चार्ज नहीं लगा। अत्यंत व्यवहार कुशल, भविष्य के बारे में पूरा उनकी योजना, और ये उन्हीं के परिश्रम से, उन्हीं की योजना से, उन्हीं के सपने से ये सारी बिल्डिंग हमारी खड़ी है। हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आज 2 इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ। सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इंजीनियरिंग की क्लासेस लेते हैं। आज वो हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में नंबर 1 है। मिर्धा जी ने सिर्फ इस कॉलेज के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हों। कई बार ये देखा जाता है कि कुर्सी पर बैठने के बाद उस व्यक्ति की कदर होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठता है तो उस कुर्सी की अहमियत बढ़ती है। तो मिर्धा साहब उन लोगों में से थे, जहाँ पर भी वो रहे, चाहे वो इस कॉलेज के बहुत साल अध्यक्ष रहे, चाहे वो केंद्रीय मंत्रालय में रहे, भारत सरकार में रहे, राज्य सरकार राजस्थान में रहे, उन्होंने अपनी छाप एक छोड़ी है। मिर्धा जी हमारे वन ऑफ द फाउंडर प्रेसिडेंट हैं संस्था के। उनकी देख रेख में और उनके रहनुमाई में ये संस्था इतनी आगे बढ़ी है। जो नींव उन्होंने रखी थी संस्था को मजबूत करने की, उस नींव को अब पहले एसपी सिंह जी ने आगे बढ़ाया, अब कप्तान सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। संस्था जो है दिन पे दिन रैंकिंग के मामले में भी, एकेडमिक्स में भी, हर फील्ड में जो है आगे बढ़ रही है। आदरणीय रामनिवास मिर्धा जी का आज जन्मदिन है और उनको आज समाज याद कर रहा है, और पर्टिकुलरली सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी उनको बहुत याद करती है, क्योंकि आदरणीय रामनिवास मिर्धा जी हमारे इस सोसाइटी के फाउंडर मेंबर थे, फाउंडर थे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, पर्टिकुलरली जो ग्रामीण समाज था उसके उत्थान के लिए, सोसाइटी के गठन के लिए बहुत कार्य किया, और लोगों को ये सोसाइटी क्या काम करेगी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कार्य प्रणाली रहेगी, इसके बारे में समाज को बताया। रामनिवास मिर्धा जी की जो शताब्दी समारोह था उसमें वो हम सब के प्रेरणा स्रोत थे, और उन्होंने पूरे समाज को एक प्रेरणा दी, और इस संस्थान को इस स्थिति में पहुंचने तक उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज उनको याद किया गया, क्योंकि ये संस्था अगर आज इस स्थिति में है तो उसमें रामनिवास मिर्धा जी का बहुत बड़ा योगदान है। रामनिवास मिर्धा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। वे पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते थे, और लोगों को भी इसका महत्व समझाने में उनकी तत्परता देखने लायक थी। अपने बेमिसाल जीवन में उन्होंने समाज, प्रदेश और देश की कई रूप में सेवा की। रामनिवास मिर्धा आज भी विचार बनकर, शब्द बनकर, शिक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।